आप क्लास में परेशान किस चीज़ के लिए थे? देखो, मैंने ना एजुकेशन की जो प्रणाली है ना? ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो भी हमारा ये सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो थोड़ा-सा ना निश्चिंत होकर मेरी बात को सुनिएगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं ना, उस चीज़ के लिए आपको परेशान रहना ही नहीं चाहिए। बैठो बेटा, यहाँ बैठो। तो एक्चुअल में ना मैं अपनी ये जो डिस्कस हो रहा है, इस बात को मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँगा कि क्योंकि ये बात मैं कई बार क्लासेस में बोल चुका हूँ और मेरे जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे जब इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं ना, तो उन्हें ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि मैं जब उनको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो वो कितनी महत्वपूर्ण है और बार-बार एक ही चीज़ को बताना और दोबारा से समझाना, वो मेरे लिए भी थोड़ा-सा टफ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का जो डिस्कस होगा, वो ना हमारे बीच की जो भी बात हो रही है वो रिकॉर्ड हो जाए और हम उस मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा जिससे कि जो भी मेरे और स्टूडेंट हैं उनको तक भी ये बात पहुंचे, ठीक है ना? तो एक्चुअल में ना केवल सरकारी नौकरी ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब आप इसको समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखो, आप में से कुछ एमएससीज हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं, आपने तो सर शायद मास्टर्स का इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा, तो मतलब आप इसको समझ रहे हो कितनी गहनता है इस चीज़ को, आप समझ पा रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की एंड यू आर देखो पोस्ट ग्रेजुएटेड। अच्छा, ग्रेजुएट क्या मतलब इंजीनियरिंग कर रखी है आपने और आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि केवल सरकारी नौकरी ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संबंधित विद्यार्थी का विकास करना है। आपका जब डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, आप उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने समझा ही नहीं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मतलब एक नौकरी मिल जाए। बस हमारा लक्ष्य यही बना हुआ था। और वो क्यों बना हुआ था? क्योंकि ना वास्तविक तौर पर एक ऐसे सर्क्यूमटांसेस बन गए जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ही सक्सेस है हमारी एजुकेशन। तो केवल सरकारी नौकरी ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो शिक्षा का उद्देश्य ना डेवलपमेंट कर होना होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होना चाहिए। हम जिस काम को करें, उस काम को करने में हमारा हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सरकारी कुर्सी ही चाहिए। अब वो कभी भी कर सकते हैं, है ना? कई लोग इस चीज़ को कहते हैं और मैं जानता हूँ कि वो अखंड कंडीशन से धोखा दे रहे हैं लोगों को। एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो ही एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। वास्तविक तौर पे एक समस्या है जिसको हम हाइप करना कह देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि सरकारी नौकरियों की अंधी दौड़ है ये। जहाँ कुकुरमुत्तों की तरह एकेडमीज खुल जाती हैं, कोचिंग सेंटरों की बाढ़ सी आ गई है और नौकरियों की तैयारी करवाना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। मैं खुद एकेडमीज में पढ़ाता हूँ, मैं खुद तैयारी करवाता हूँ, है ना? लेकिन मुझे ये मालूम है, मैं बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क भी करता हूँ जो मैं सबके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि आप मेरे एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान है ना, उस चीज़ के लिए आपको परेशान है। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई भी नॉन टेक्निकल नौकरी भी मिल जाए, उसका क्या कारण हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं समझता हूँ, आपकी इस बात को भी समझ रहा हूँ कि हमारा मतलब देश की शिक्षा प्रणाली जो है ना, उसमें क्या दोष है मतलब उसके अंदर समस्या क्या है? विकसित देशों में छात्र अपने जो डेवलप कंट्रीज है ना, तो उनमें क्या होता है कि जो छात्र हैं वो अपने शौक के अनुसार पाठ्यक्रम चुन लेते हैं। उनके सब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने शौक के हिसाब से चुन लेते हैं और उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बना लेते हैं। किसी को ड्राइंग पसंद है, आर्ट्स पसंद है, तो वो उसी में अपना कैरियर बना लेगा। किसी को म्यूज़िक पसंद है, वो म्यूज़िक में चला जाएगा। किसी को एक्टिंग पसंद है, वो एक्टिंग में चला जाएगा, है ना? किसी को बोल सकते हैं कोई क्राफ्ट का काम पसंद है, वो क्राफ्ट में हैंडीक्राफ्ट का काम पसंद है, वो हैंडीक्राफ्ट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड पसंद है तो इलेक्ट्रॉनिक में चला जाएगा।
समझ रहे हैं? अगर जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसमें चला जाएगा, उसकी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि मतलब उसको अपना जो पाठ्यक्रम है, जो भी सब्जेक्ट है, वो उस क्षेत्र में जाने, करियर जिसमें वो बनाना चाहता है, कोडिंग प्रोग्रामिंग करना चाहता है, उसमें चला गया जिसमें उसका शौक है ना। लेकिन हमारे देश में आवश्यकता के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से भाई, व्यक्ति कोई ऐसी पढ़ाई है जो व्यक्ति करना तो चाहता है, लेकिन कई बार उसका फाइनेंशियल स्टेट ऐसा नहीं है, कई बार उसका पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं है, उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है, स्थिति के अनुसार अपना क्षेत्र चुन लेते हैं। मतलब बंदा उसने कई लोग पीयर प्रेशर में, जैसे कोई भाई, कई लोग मुझे, कई स्टूडेंट कई क्लास में ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने मैथ्स इसलिए पढ़ी क्योंकि मेरा फ्रेंड भी मैथ्स में जा रहा था, लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट तो बायोलॉजी में था, है ना। मैंने कॉमर्स इसलिए ली क्योंकि हमारे गांव में स्कूल में मैथ्स है ही नहीं, इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से भी लोग चूज कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। वो खुश इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि ना तूने जो चूज कर रखा है उसमें कहीं ना कहीं तेरी भावना नहीं है, तेरे मन से तूने वो काम नहीं कर रखा। बैठिए, आप भी बैठिए, है ना। तो अभी इसी चीज को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो देखिएगा कि रोज वास्तविक तौर में गवर्नमेंट चाहकर भी सबको तो जॉब नहीं दे सकती। अब क्या होता है कि हम, अगर आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहे हैं तो आप परेशान रहने वाले हैं सर। लेकिन रोजगार की और भी कई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से करियर चुनने की जो भाव, मतलब मैं स्टूडेंट की तरफ से अगर कहूँ तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ चुनना चाहते हैं उस इमोशंस का, उस भावना का कत्ल हो गया है। हालात, अगर हम अब करंट सिचुएशन की बात करें, अपने देश की करंट सिचुएशन की बात करें, तो एक्चुअल में क्या है ना कि इंजीनियर स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षक बैंक में या रेलवे में क्लर्क बने हुए हैं, और वहीं पर जो हायर एजुकेटेड यूथ है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो सरकारी कार्यालयों में पानी तक पिला रहे हैं। अब हर कोई तो आईएएस पीसीएस नहीं बनेगा ना, उनकी तो व्यवस्था ही ऐसी, उनकी तो प्रणाली ऐसी है कि 1000 लोग भी देंगे तो उसमें से एक निकलेगा, तो 999 को क्या कहें कि वो डिजर्विंग पर्सनैलिटीज नहीं है। वो डिजर्व करते होंगे, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। कई लोग प्री कर लेते हैं, मेंस कर लेते हैं, इंटरव्यूज में नहीं निकल पाते हैं। तो क्या कहें कि वो जो पर्सनैलिटी जो पास नहीं हुए, क्या वो बुद्धिमान नहीं थे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? की थी, है ना। पर उनकी प्रणाली ऐसी है। तो परेशान नहीं होना है ना। आज की स्थिति यह है कि प्राथमिक स्तर से सरकारी नौकरियों के चक्कर में अधिकांश माता पिता ने अपने बच्चों को मशीन में बदल दिया है। मतलब कुछ इसी, मतलब क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर चाहिए। आप सुन रहे हैं? अंकों की दौड़ में छात्र, हेलो, समझ रहे हैं कि एक दौड़ है, नंबर्स, हर चीज में क्या चाहिए, नंबर चाहिए। इसमें दबाव है। कैसा दबाव है कि अंकों की दौड़ में छात्र वर्ग आरंभ से ही दबाव में आ गए हैं, और कैरियर बनाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसे जीवन मरण का मामला बनाना कहां तक जायज है? लोग सुसाइड कर रहे हैं भाई। तो सर मेरा अगर नहीं हुआ तो ये कर लूंगा मैं। अरे भाई, तेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या यही था? तू जब पैदा हुआ था, जिस समय तू पैदा हुआ, क्या उसी समय तेरे को ऐसा लगने लगा कि अगर मेरे को गवर्नमेंट, मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही यही है कि मैं अगर सरकारी नौकरी में नहीं गया या अगर मैं किसी का सरकारी नौकर नहीं बना तो मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है? मतलब पैदा होने के साथ ही तेरे को ये हो गया कि हाँ भाई मेरे को तो नौकरी में ही जाना है, इसके बाद तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं भाई। बहुत क्षेत्र हैं, इस साहित्यिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, खेल है, सामाजिक गतिविधियां हैं। युवा वर्ग दूर होने लगे हैं उससे। क्यों? क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है, और क्योंकि सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ ही जा रहे हैं, तो युवाओं का जो लक्ष्य है वो निर्धारित, एक जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको सरकार को भी सुधार करना है और आपको भी सुधार करना है। तो सरकार को सुधार करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है, और जो युवाओं के लिए सुरक्षित है और तनाव मुक्त वातावरण बनाना
हम सबका दायित्व बनता है। देख भाई, मैं तो पहले से ये कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ाते हुए, अगर मैं आपको क्लास में सिर्फ पढ़ाने इसी चीज़ के लिए जाता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ पढ़ा दूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर हम या मैं या कोई और भी टीचर, कोई और भी फैकल्टी मेंबर आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो तो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको पहले से ही बोला गया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना लेते हैं। रीजनिंग के अंदर आपका ब्रेन है, जहां पर आप तर्क शक्तियां, जितनी ज़्यादा आप तर्क कर सकते हैं, रीजनिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इंग्लिश तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जिसका ग्रामर समझना होता है, लेकिन फिर भी हम कोचिंग सेंटर्स को क्यों ज्वाइन करते हैं? कई बार तो पीयर प्रेशर में आके कर लेते हैं। क्या सेल्फ स्टडी करके लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते या कुछ और नहीं कर पाते? या फिर हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वही इंटेलिजेंट है? भाई प्राइवेट जॉब्स, अगर गवर्नमेंट जॉब में ही सब लोग इंटेलिजेंट, सारे जीनियस, सारे के सारे एक्स्ट्रा ब्रेन, एक्स्ट्रा फर्टाइल ब्रेन, एक्स्ट्रा जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ताकतवर जो लोग हैं, जिनका हम बोल सकते हैं इनका दिमाग बहुत तेज, अगर वो सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर ये इतने सारे इनोवेशंस तो फिर गवर्नमेंट में ही, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही होने चाहिए थे, हैं? फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्यों हो रहे हैं? भाई आप उठाकर देख लो अपने चारों तरफ नजर, ये पंखा देख लो, क्या सरकारी कंपनियां बना रही हैं? एयर कंडीशन देख लो, क्या ये गवर्नमेंट जॉब ने किसी गवर्नमेंट पर्सनैलिटी ने बना रखा है? क्यों जी? क्या आपको ऐसा, आप इस चीज को खुद देखो ना। लेकिन लोग हकीकत में सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य कुछ और। समझ रहे हैं? भाई आज के लिए मैं इतना ही समझा पाऊंगा, बाकी चीज़ें मैं आपको किसी दिन क्लास में समझा दूंगा। तो